दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा क्या दे दिया, लगा कि उद्धव की सरकार गिरने के साथ ही बीजेपी को कामयाबी के पर लग जाएंगे। और बीजेपी इतनी खुश थी कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक और गोवा से लेकर पणजी और पणजी से लेकर पूरे देश में जितने भी बीजेपी कार्यालय थे वहां माहौल जश्न का था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये बात बताने के लिए काफी है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा तो दिया लेकिन बीजेपी की इसी के साथ हार हो गई। और अब जो खबर छनकर सामने आई है उसने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया है। जो लड्डू बांट कर खा रहे थे, जो फूल माला पहना रहे थे, जो कार पे चढ़कर डांस कर रहे थे, अब वो बीजेपी के लोग अपनी नजरें झुकाए दाएं बाएं देख रहे हैं। हुआ ये है कि अब महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री होगा वो देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। और इसी को लेकर झंझट हुआ था। अब खबर यह है कि अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। और अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर कैसे उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, लेकिन उनके इस्तीफे के पीछे जो एक बड़ी रणनीति खुल करके सामने आई है, अब बीजेपी खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी और बीजेपी खुद को ही अपना नकारा समझेगी और अपनी सारी चाल और जितने भी उसकी प्लानिंग थी सबके सब धरे रह गए। बताते हैं आपको कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इनकी पूरी की प्लानिंग जितनी बनी हुई थी सबको ध्वस्त कर दिया। दरअसल लड़ाई ही इसी बात को थी, बीजेपी और शिवसेना के बीच जंग ही इसी बात को थी। 2019 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का महाराष्ट्र में, तब यही मुद्दा उठा कि इस बार शिवसेना का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन बीजेपी अड़ गई, उसने कहा कि नहीं, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का जो दावेदार होगा वो बीजेपी का होगा, शिवसेना का नहीं होगा। और शिवसेना तमाम जिद करती रह गई, तमाम हवाले देती रह गई। बाला साहब ठाकरे का भी उसने जिक्र कर दिया कि बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। जिसके बाद नाराज शिवसेना ने अपना समर्थन वापस ले लिया, केंद्र से अपने नेताओं को बुला लिया और महाराष्ट्र से वहां का बोरिया बिस्तर बीजेपी का पैक कर दिया शिवसेना ने। और खुद साठ गांठ करके जोड़ तोड़ करके जैसे भी राजनीति में हो सकता है, उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने शरद पवार की एनसीपी और सोनिया गांधी के साथ मिलकर के, कांग्रेस के साथ मिलकर के महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गए उद्धव ठाकरे। यानी कि जो बाला साहब का सपना था, जिसका हवाला दे रही थी शिवसेना कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का बनना चाहिए, वही बात उद्धव ठाकरे ने तब दोहराई जब आज से 19 दिन पहले जब ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आया, विधायकों की धरपकड़ और खरीद फरोख्त का मामला आरोप प्रत्यारोप लगने लगा और विधायक शिवसेना के कभी सूरत तो कभी गुवाहाटी और अब मुंबई में नजर आ रहे हैं। यह मामला वहीं से निकलकर सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने उस वक्त भी कहा था, जब विधायक बागी हो गए तो उसने कहा कि आइए मेरे सामने आइए, मुझसे बात कीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन शर्त यही है, ख्वाहिश यही है शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की यही ख्वाहिश है कि वो पद तो छोड़ देंगे, उन्हें पद की कोई लालसा नहीं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, और लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का बनना चाहिए। और उनकी ये शर्त थी। और वो ये बात भी कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाए। एकनाथ शिंदे बल्कि ये कह रहे थे कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुझे पद की लालसा नहीं है। लेकिन अब जब इस्तीफा उन्होंने दिया, उसके बाद जिस तरीके से धूम धड़ाके से और ढोल ताशे बजाए गए बीजेपी के दफ्तरों में, वो लगा कि बीजेपी के लिए ये होली और दिवाली हो गई है। लेकिन ये दिवाली, ये होली इतनी जल्दी फीकी पड़ जाएगी, इसका किसी ने नहीं सोचा था। खुद देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री वो नहीं होंगे बल्कि एकनाथ शिंदे होंगे। एकनाथ शिंदे कौन? शिवसेना का बागी गुट। एकनाथ शिंदे कौन? एकनाथ शिंदे अभी भी शिवसेना के ही नेता हैं। यानी जो उद्धव ठाकरे ने जो शर्त रखी थी, वो शर्त झक मानकर बीजेपी को माननी पड़ी। तो जो बीजेपी और उनके लग्गू भग्गू नेता परेता ये सोच रहे थे कि हमने उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ी पटखनी दे दी, हमने उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ी शिकस्त दे दी, हमने उद्धव ठाकरे को अखाड़े में उठाकर पटक दिया। दरअसल अब उनको यह समझ में आ रहा है कि पटके शिवसेना वाले नहीं थे, पटकाए भाजपा वाले थे। पहलवान के नीचे हार मानने वाला उद्धव ठाकरे नहीं,
बल्कि खुद बीजेपी के वो बड़े बड़े चाणक्य, वो कौटिल्य, वो विष्णुगुप्त अपने आप को जो मान रहे थे, उन्हें अब पता चला कि पटकने वाला, मात खाने वाला शिवसेना उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि बीजेपी है और देवेंद्र फडणवीस है। मतलब सोचिए, इतनी मेहनत से सरकार बनानी, बीजेपी से सपोर्ट ले, बीजेपी और शिवसेना आपस में सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन कितने अफसोस की बात है बीजेपी के लिए कि मुख्यमंत्री शिवसेना का है। यही बात का तो झगड़ा है, इसी बात का तो झमेला है शुरू से ही। शिवसेना इसी बात को कह रही थी कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होना चाहिए, और झक मारकर देवेंद्र फडणवीस को इस वक्त शिवसेना को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे हैं अब कहां के? महाराष्ट्र के। लेकिन एक बात और गौर करिए, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने के वक्त कहा क्या था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो बात कही थी वो उसकी एक एक बात एकनाथ शिंदे हो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों के लिए बहुत घातक मानी जाती है। शिवसेना ने इस्तीफा देते हुए, मुख्यमंत्री ने, उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया था अपना, तो उन्होंने क्या कहा था? मैं सीएम का पद छोड़ रहा हूं। विधान परिषद सदस्य से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास शिवसेना है, गौर करिएगा, मेरे पास शिवसेना है और कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा था, बहुत दुख भरे अंदाज में ये उन्होंने इस बात को कहा था कि मेरे लोगों ने मुझे धोखा दिया। समझिए, मेरे लोगों ने मुझे धोखा दिया। शिवसेना बहुत ही भावुक मानी जाती है, जज्बाती मानी जाती है, अक्सर उनके नेता जज्बात से काम लेते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे लोगों ने धोखा दिया, जिसको मैंने बड़ा किया वो मेरा पाप है और उस पाप को आज मैं भोग रहा हूं। बाला साहब के लड़के ने जिसे बड़ा बनाया उसे कुछ लोगों ने नीचे कर दिया, मुझे धोखा दिया। इनकी बातों को अगर आप ध्यान दीजिए, बाला साहब के लड़के ने जिसे बड़ा बनाया उसे लोगों ने नीचा दिया। बड़ा किसे बनाया? बाला साहब के लड़के ने। बाला साहब के लड़का कौन? उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे ने किसको बड़ा बनाया? एकनाथ शिंदे को। हर मामले में एकनाथ शिंदे नजर आया करते थे। मुख्यमंत्री भले उद्धव ठाकरे थे, लेकिन हर मामले में एकनाथ शिंदे ही आगे नजर आया करते थे। लेकिन अब जब उन्होंने ये प्रतिक्रिया दे दी कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को आगे बड़ा बनाया, आगे बढ़ाया और बीजेपी ने उसे नीचे कर दिया, तो अब ये कमेंट बीजेपी के लिए भारी पड़ने लगा कि कहीं ना कहीं अब शिवसेना वाले यही कहेंगे कि हाँ, उद्धव ने इस्तीफा दिया, लेकिन जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही किया। उन्होंने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था। और सच में शिवसेना इस बात को कह रही थी, शुरू से उसकी डिमांड थी कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनना चाहिए। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कई संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे सीएम पद छोड़ने पर कोई दुख नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि शिव सैनिक सड़क पर उतरे और खून खराबा हो। ये बात बहुत गंभीर है। यह गंभीर बात इसलिए है क्योंकि इन्होंने जब बोला कि मैं नहीं चाहता कि शिव सैनिक सड़क पर उतरे, खून खराबा हो, यानी एक संकेत दे रहे थे कि अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती तो फिर शिव सैनिक सड़क पर उतरेंगे, खून खराबा करेंगे। संभवतः राजनीति में यह भी हो सकता है कि इसीलिए बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा और मुख्यमंत्री शिवसेना का बनाना पड़ा। बात किसकी माननी पड़ी? उद्धव ठाकरे की बात माननी पड़ी। शर्त किसकी काम आई? उद्धव ठाकरे की शर्त काम आई। तो आखिर उद्धव ठाकरे हो, शिवसेना हो या एकनाथ शिंदे हो, अब क्या फर्क पड़ता है? अगर बीजेपी खुद समर्थन देकर के सरकार बना भी देती है तो मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही रहेगा। अब एकनाथ शिंदे हो या फिर उनकी जगह पर आप जोड़ लीजिए किसी भी शिव सैनिक को, या उनके जगह पर आप ये जोड़ लीजिए कि चलो उद्धव ठाकरे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? शिवसेना का तो मुख्यमंत्री बन गया। ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बहुत बड़ी शिकस्त है और बीजेपी ने शायद ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसके सपनों पर इस तरह से कोई पानी फेर देगा, और पानी फेरने वाला कौन होगा? शिवसेना, उद्धव ठाकरे। फिलहाल क्या कहेंगे इस सियासी शिकस्त के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।